है। क्यूपिड तो रहेगा ही रहेगा सर। 152 पे लेकर के बैठे हैं भाई साहब और डेली बेसिस पे सवाल आ रहे हैं। आज भी गिरा नहीं है, 1000 शेयर इनके पास है और अच्छी प्रॉफिट में भी है। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए पहला सवाल, और खरीदने वाले सवाल मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि हर बार नए जो है लोग जुड़ते हैं तो ताकि वो सवाल छूटे ना। आप अपनी प्रतिक्रिया को दोहरा दीजिए, जो भी आपको प्रतिक्रियाएं देनी है। तो पहले तो एक तो क्यूपिड ले लीजिए सर फटाफट, और दूसरा जरा एक पाइन लैब्स ले लीजिए। ये भी 200 रुपये से सस्ता शेयर है और अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है इस समय। दोनों पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, देखिए क्यूपिड का टारगेट हमने बहुत बार डिस्कशन किया और न्यू दर्शकों के लिए मैं फिर भी रिपीट एक बार करके देता हूं। पहला टारगेट आपको 280, सेकंड टारगेट आपको 320, 320 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आपको आने वाला नेक्स्ट 6-8 महीने में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ग्रोथ लास्ट 2-3 साल से जिस तरीके से रहा है, मुझे लगता है कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जिस तरीके से है और 2028 तक मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स एक बार आपको 350 400 तक यहाँ से डबल होने का भी पोटेंशियल स्टॉक्स में है। लेकिन फ्रेश भाई आप जब भी बोलते हैं तो तभी मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि हर 3 से 6 महीना 9 महीने में एक 2 बार ऐसा मौका मिलता है क्यूपिड में जहां पे थोड़ा टाइम करेक्शंस के बाद प्राइस करेक्शंस भी हमें देखने को मिलता है। तो रिसेंटली एक बार आया था 185 के आसपास, लेकिन उसके बाद मैं मौका ढूंढ नहीं पा रहा हूं। जब तक एक अच्छा खासा करेक्शन या तो टाइम करेक्शन नहीं होता तब तक फ्रेश बाई नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास 1000 स्टॉक्स, जिन्होंने भी कमेंट किया है कि लेके रखा है, प्रॉफिटेबल है, क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म भी है, मैं बोलूंगा यू कैन बुक योर 50% ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा आप 1.5-2 साल वेट करके जाएंगे और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या चाहिए, मेरा व्यू तो सिंपल है, एटलीस्ट क्यूपिड लेके अगर 1-1.5 साल वेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा और बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे आरओआई मिलने का पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो 320 टारगेट के लिए फाइनल अभी के हिसाब से नेक्स्ट 6-8 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे, बने रहने का ही सलाह होगा। ओके, पाइन लैब्स एक अच्छा खासा एक तरफा हमने वीकली चार्ट पे एक सेलिंग प्रेशर देखा है। ओवरऑल सर ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में था, तो ओवर सोल्ड सिचुएशन में होने के कारण ये जो पुल बैक है इसको हम एज ए डेड कैट बाउंस के तौर पे देख रहे हैं। इट्स नॉट की ब्रेकआउट आ गया है। तो 147 148 के लेवल के आसपास का अभी भी प्राइस है। शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि एक बार आपको 153 से 154 दिखा दे, 154 क्रॉस होने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में एक बार आपको 164 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंटेंशन यहाँ पे रहना चाहिए सेल ऑन राइज। हर एक उछाल में बेचने का व्यू रहेगा, क्योंकि अभी भी इसका जो बेस है वो बेस बना नहीं, सिंस लिस्टिंग के बाद से लगातार ही नीचे आ रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है पाइन लैब्स को लेकर के और क्यूपिड को लेकर के। आगे बढ़ते हैं।